हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट है क्या। ठीक है, ये जो स्ट्रेस टेस्ट हर जगह में चल रहा है, तो ये स्ट्रेस टेस्ट है क्या। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, ये क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है, हर हर चीज़ में हम डिपेंड मतलब हर चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले, स्ट्रेस टेस्ट को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, और लिक्विडिटी को जानने से भी पहले हम एक चीज़ बात करेंगे न्यूज़ का। सो न्यूज़ आपको क्या देखने को मिला था, जो भी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, स्पेशली स्पेशली मतलब क्या, उन दोनों के लिए है, जो भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। माइक्रो कैप को तो लिस्ट से ही निकाल दो, माइक्रो कैप नैनो कैप तो है ही नहीं। और स्मॉल कैप और मिड कैप जो हमें स्टॉक्स देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो उनमें हमें देखने को मिला हर 15 दिन बाद जो भी तुम्हारा एक्टिविटीज़ है वो सेबी को शो करना पड़ेगा। और क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, उस पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा इजी होगा चीज़ों में डिस्कस करना। ठीक है, सो बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट है क्या, तो उससे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी का। ठीक है, अब लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल बायर एंड सेलर का अवेलेबल होना, इतना ही है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, 1 लाख रुपए से खरीदते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए से रुको, 1 लाख रुपए से खरीदते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए से खरीदते हो तो बेचने में भी उतना ही प्रॉब्लम आएगा। क्यों? चीज़ महंगा है, तो सस्ते में तो आप बेचोगे नहीं, बेचोगे महंगा। ठीक है, तो लेने वाला भी सोच समझ के लेगा। ठीक है, और वही चीज़ अगर आपके पास 10,000 का है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 का है तो ये 1 लाख वाले से जल्दी पहले बिकेगा। ठीक है, ऐसी बात है। सो बेसिकली लिक्विडिटी को समझ में आ गया, मतलब जितना भी आप शेयर खरीदते हो, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन है, मतलब बायर एंड सेलर होना, मतलब 1 लाख रुपए का अगर चीज़ आप बेच रहे हो तो खरीदने वाला भी होना चाहिए। और 1 लाख वाला अगर कोई खरीद रहा है तो बेचने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात है लिक्विडिटी का अवेलेबल होना। हालांकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है, इन दोनों में ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। बायर एंड सेलर का ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप में ये क्वांटिटी, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो अभी हम आते हैं स्ट्रेस टेस्ट में। अब मान लो मेरे पास 10 लाख या फिर 1 लाख ही ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, मार्केट के लिए ये चीज़ बहुत ही छोटा है, बट हमारे लिए ये चीज़ जिसको भी छोटा लग रहा है वो 10 लाख या फिर 1 करोड़ भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए है, और ये पूरा का पूरा शेयर, ये 1 लाख रुपए का पूरा शेयर मुझे बेचना है। ठीक है, अब पर डे का अवेलेबल मैं सिर्फ 10,000 ही शेयर बेच सकता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 10,000 ही दिन का बेच सकता हूँ शेयर। तो ऐसे मेरे को कितना दिन लगेगा, अगर मैं 4 जीरो को काट दूँ, यहाँ से जीरो को काट दूँ, तो मेरे को 10 दिन, 10 दिन मेरे को लगेगा पूरा का पूरा शेयर बेचने में। ठीक है, सो अभी जितने भी म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा ना, कि अरे 10 दिन, ये तो बहुत दिन लग रहा है। ऐसे ही मतलब 20-25 दिन भी लगेगा। ठीक है, 50% अगर बेचने गया तो मेरे को 5 दिन लग जाएगा, पूरा का पूरा बेचने गया तो मेरे को 10 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो आप तो बहुत टाइम ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, तो कंपनी क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलेगा। इसीलिए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, सो बेसिकली वो उस इसी चीज़ का बहाना देगा। ठीक है, और ये वो बहाना भी नहीं दे सकता, ये पॉसिबल ही है ऐसा, ये चीज़ होगा ही ऐसा। ठीक है, ये बहाना आप चाह के भी नहीं दे सकते, ये रियलिटी है। ठीक है, देन अगर हम बात करें, अभी अगर मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है दोबारा से। ठीक है, और इस बार मेरे को पूरा का पूरा एक ही बार में बेचना चाहिए, बेचना है, तो वो किस में बिकेगा, लॉन्ग टर्म में। अरे 1 लाख क्या, ये 10 लाख, 1 करोड़ भी बिक जाएगा। 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ भी, अगर 10 करोड़ भी है तो वो भी पूरा का पूरा बेच सकते हैं लार्ज कैप में। तो यही बेनिफिट है लार्ज कैप में। और इसी चीज़ में अब मान लो कोई भी एक सेक्टर है जो पूरा का पूरा क्रैश हो गया, या फिर कोई भी एक स्टॉक है जो पूरा का पूरा क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ उसका मैनेजमेंट में कुछ गलत कांड हो गया, या फिर कंपनी का नंबर ही बहुत ही ज़्यादा घटिया आ गया, या तो बिजनेस खत्म हो गया, या तो कुछ हो गया, तो आपको पूरा का पूरा एक ही दिन में बेचना पड़ेगा ना। ठीक है, और म्यूचुअल फंड तो जैसे भी करके बेच देंगे। रिटेलर्स का क्या, जो भी नॉर्मल पब्लिक है उनका क्या, वो तो फंस जाएंगे ना। तो यही सोच के सेबी ने ये रूल लाया है। तो पर्सनली मैं इस रूल से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो भी नए नए इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम मार्केट को टॉप लेवल में देखते हैं, वहीं बाई कर लेते हैं। ठीक है, जब मार्केट गिरता है तब वो लोग
नर्वस में सेल, तो आपको पता ही है यही होने वाला है, और इसी के लिए आधे से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट को छोड़ देते हैं। हर किसी से नहीं होता ये मार्केट, ठीक है। सो और भी अगर हम इस चीज़ों को डिटेल में समझे, सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो आपके सामने जो ये लिस्ट है, तो इंडिया का टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स का लिस्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो AUM आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर जो आप AUM देख रहे हो, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेज। मतलब अगर हम बात करें HDFC मिड कैप की, तो आप देख सकते हो एसेट, ये लोग 60,000 करोड़ का एसेट संभालते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। सो इनसे बस सेबी ने इतना ही पूछा कि अगर आप 60,000 का पोर्टफोलियो, 60,000 करोड़ का अगर आप पोर्टफोलियो 50% बेचने जाओ, मतलब 30,000 रफली कुछ आएगा, ठीक है। सो इनको बेचने में पूरा का पूरा 23 दिन 23 डेज लगेगा। देन अगर कोटक की बात करें तो आप देख सकते हो 34 डेज। अगर एक्सिस मिड कैप की बात करें तो आप देख सकते हो 12 दिन लगेगा इनको भी। निपॉन की बात करें तो 7 दिन इनको भी लगेगा। देन SBI की बात करें तो आप 24 डेज इनको भी लगेगा। मीराई एसिड की बात करें एंड DSP मिड कैप की बात करें तो 17 दिन, एंड मीराई एसिड को लगेगा 8 दिन। अगर सबसे कम दिन लगेगा तो आप देख सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा एंड सुंदरम मिड कैप, इनको 4 दिन इन दोनों को लगेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 4 दिन इनको कम लगेगा। आप देख सकते हो एसेट भी सबसे कम इनको ही देखने को मिलता है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास हमें इनका एसेट अंडर मैनेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप मान लो कोई क्राइसिस आ गया, कुछ आ गया, तो इनको बेचने में टाइम लगेगा ना चीज़ों को। 34 डेज आप देख सकते हो, 24 डेज, 17 डेज, 23 डेज, हर एक मतलब मिनिमम 15 दिन के ऊपर ही है सब। अगर बेचने भी जाओ तो 15 दिन के ऊपर ही लगभग सब है, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हम स्मॉल कैप को भी देखें दोस्तों, स्मॉल कैप की भी बात करें तो आप देख सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 27 डेज इसको भी लगेगा, ठीक है। देन HDFC स्मॉल कैप की बात करें तो 42 डेज इसको लगेगा। SBI स्मॉल कैप की बात करें तो 60 डेज इसको भी लगेगा। एक्सिस की बात करें तो 28 दिन इसको भी लगेगा। क्वांट की बात करें तो 22 डेज इसको भी लगेगा, ठीक है। देन कोटक की बात करें, HSBC की बात करें, DSP की बात करें, फ्रैंकलिन की बात करें, मतलब 32 14 दिन, 33 डेज, 12 दिन, 13 साढ़े 13 दिन कनारा का भी लगेगा, ठीक है। सो 50%, सिर्फ और सिर्फ 50% पोर्टफोलियो बेचने में भी इनको 15 दिन, 20 दिन, 28 दिन, किसी को 60 दिन लग रहा है। तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। अब अमाउंट भी तो आप देखो, आप अमाउंट देखो, 25,000 करोड़, 46,000 करोड़, देन 28,000 करोड़ के आसपास, 17,000 करोड़, 19,000 करोड़, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, ठीक है। अब बेसिकली इसके पीछे का रीज़न क्या है अगर हम पता करें। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो आपके सामने मैं एक लार्ज कैप कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 11,500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। और अभी आप जो ये ट्रेडेड वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, ये 10,500 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो ये एक दिन का ट्रांजेक्शन है इनका, मतलब एक दिन में अगर कोई 10,500 करोड़ का बेचने जाओ तो आराम से बिक जाएगा, ठीक है। सो यही बेनिफिट है लार्ज कैप कंपनीज में, ठीक है। और यही चीज़ अभी सेबी तो मतलब ला तो नहीं सकता स्मॉल कैप में, बट वार्न कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि बेचना है तो इतना मत बेचो, खरीदना है तो इतना मत खरीदो, ठीक है। एक अमाउंट दे रहे हैं और वार्न कर रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा चीज़ें होता है मार्केट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं अभी एग्जांपल क्या दे रहा था, अगर मैं 1 करोड़ का भी माल बेचूं मैं यहाँ पे आराम से बिकेगा। 10,000 करोड़ कहाँ, 1 करोड़ कहाँ, ठीक है। तो 1 करोड़ का माल बेचना हो आंख बंद करके, अगर मैं 5,000 करोड़ का भी माल बेचूं तो 50% तो मैं आराम से बेच सकता हूँ यहाँ पे। 50% एक दिन में मैं मतलब बेच सकता हूँ। और वही एक अगर स्मॉल कैप में हम चीज़ें देखें, देन दोस्तों अभी आपके सामने एक स्मॉल कैप मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। एक स्मॉल कैप का बायोडाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मार्केट कैप आप सबसे पहले देखो लगभग 1,400 करोड़, ठीक है। हम 1,400 करोड़ पकड़ लेते हैं, 6,000 करोड़ के कम है बस, 1,400 करोड़, ठीक है। टोटल मार्केट कैप एंड ट्रेडेड वैल्यू अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़, ठीक है। एक दिन में आप सिर्फ 2 करोड़ का ही माल बेच सकते हो, ठीक है। इतना कम, और इसी चीज़ में अगर मैं 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ का भी माल बेचने आऊँ, बिकेगा क्या? कितना दिन लग जाएगा आप मान लो, 100 दिन या फिर 150 दिन तो लग ही जाएगा इसको पूरा पूरा माल बेचने में, ठीक है। 1,000 करोड़ कहाँ कहाँ 2 करोड़। अगर मैं 100 करोड़ भी बेचने जाऊँ ना, फिर भी मेरा 50 दिन तो यही गया,
50 दिन तो ये ऐसे ही लग रहा है। अगर मैं 2 करोड़ करके भी 100 करोड़ बेचने जाऊँ तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 2 करोड़ मतलब 50 दिन मेरे ऐसे ही जा रहा है। अगर 2 करोड़ करके मैं पर डे करके बेचा माल तो 50 दिन मेरे को लगेगा, ठीक है। सो यही चीज़ सेबी वार्न कर रहा है लोगों को मना करने, और ये जो रूल लाया है पर्सनली मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस चीज़ों से बचेंगे, वो ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में, और ये चीज़ बाद में मार्केट में बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल लाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आएगा इन्वेस्टर्स का कि चलो अभी ऐसा ऐसा डेटा देखने को मिलेगा, अभी क्या होता है क्या नहीं होता, उस हिसाब से लोग डेटा देख के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। चैनल पे दोस्तों नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।